इंजन की सीटी ने अचानक विनय को जगा दिया। सामने बोर्ड पर बड़े और लाल अक्षरों में लिखा था, विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। विनय की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। कलाई घुमाकर देखा तो सुबह के 9 बजे थे। वह खुश इसलिए नहीं था कि वह अपने शहर को विश्व के नक्शे पर गौरवान्वित होते हुए देख रहा था, बल्कि उसकी भीनी मुस्कान के पीछे उस बोर्ड का नहीं बल्कि उसके पहले गड़े उस लोहे के बेंच का खास योगदान था। जैसे ही विनय उस बेंच पर बैठा, मानो पूरा स्टेशन 8 बरस पीछे चला गया हो। विनय उसका पसंदीदा स्काई बैग्स और साथ में गुलाबी सिक्के की इयररिंग्स कानों में फंसाए, सफेद बैकग्राउंड पर ग्राफिटी टी शर्ट वाली, नीली जीन्स पहनी, चपड़ चपड़ बोलने वाली संजना। तस्वीर इतनी क्लियर थी कि मानो आवाज बाहर आ रही हो, पर कुछ ऐसा खटका कि सब गायब हो गया। पीछे से मनोज वेंडर से छोटा सा बच्चा आकर बोला, विनय सर, आपका एक गिफ्ट पिछले 8 साल से मेरे दुकान पर पड़ा है। उस दिन मैडम भूल के छोड़ गई थी। संजना का नाम सुनते ही विनय को अजीब सी बेचैनी हो उठी, मानो वो किसी सोने में था और उठना न चाह रहा हो। विनय ने जल्द ही रैपर खोल दी और अंदर थी द नोटबुक। विनय को समझ नहीं आया कि इस नॉवेल में ऐसा क्या है जो संजना बोलना चाह रही हो, बल्कि संजना को अच्छे से पता था कि विनय जेएनयू में अंग्रेजी से पीएचडी करने गया था। साथ ही उसका शौक अंग्रेजी में था। इन सब सवालों का जवाब खोजते बुनते उसने किताब को तेजी से पढ़ना शुरू किया। उत्सुकता में उसने 224 पन्ने की नावल एक ही घंटे में गटक ली, पर कुछ जवाब मिलता ना देख उसने किताब को बगल लगा दिया। किताब के रैपर पे कुछ पेंसिल से लिखा था और वो कुछ इस तरीके से लिखा था, जिसकी जिंदगी में अरमान बड़े होते हैं वो अक्सर मंजिलों का तलाश कर लेता है। संजना दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हिंदी में पीएचडी कर रही थी। अब प्यार में हिंदी इंग्लिश का कॉम्बो बड़ा अजीब था। जितना संजना को अंग्रेजी से चिढ़ थी, उतनी ही विनय को हिंदी से। फिर भी विनय ने लिखी हुई गुत्थी को हल करने की सोची। विनय बाहर निकला तो शहर को देखकर चौंक गया। शहर काफी कुछ बदल चुका था। इन 8 सालों में गोरखपुर की तस्वीर बदल गई थी। गुत्थी के अनुसार संजना को ढूंढना शुरू किया। अरमान, मंजिल और जिंदगी से उसने अंदाज लगाया कि मोहतरमा ने फ्लैट ले लिया है। फिर क्या था, विनय चल पड़ा तारामंडल की ओर। अब बारी थी अरमान ढूंढने की। उसने तारामंडल में अरमान नाम के फ्लैट खंगालने शुरू किए। वो भी जल्द ही मिल गया, अरमान रेजिडेंसी। और सामने खड़ी मिली संजना। संजना को देखकर विनय उससे लिपट गया और बोला, तुमको पता था मैं आने वाला हूं और ये गिफ्ट आज ही रखवाया है ना तुमने? मैं सब कुछ जानता हूं। संजना ने मुस्कुराया, कहा, हाँ, और मैं ये जानती थी कि तुम मेरी पहेली झट से हल कर दोगे। फिर सारी बातें होती रहीं और कब इंजन की तेज हॉर्न ने विनय को मीठे सपनों से उठा दिया। उसकी कलाई में शाम के 6:30 बज रहे थे और फिर ट्रेन मिस हो गई। कुछ लोगों से जानकारी की तो पता चला कि पिछले 8 सालों से विनय रोज सुबह आकर किसी इंजन में बैठ जाता है और फिर उठकर बाहर बेंच पर बैठता है। फिर कोई किताब उठाता है और शाम हो जाती है। कोई इतना पागल कैसे हो सकता है किसी के प्यार में?